नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और भी अच्छे अच्छे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दे हों, राष्ट्रवादी मुद्दे हों, ऐसे विषयों पर मैं वीडियो लेकर के अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में आता हूं। आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल को इसी प्रकार देते रहे। मैं आजीवन आप सभी का आभारी रहूंगा। आज जो मामला मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वो सिर्फ एक वायरल कहानी नहीं है। आप सभी इस विषय को जान रहे होंगे। ये मामला है कानून का, एक नाबालिग की सुरक्षा का और समाज की जिम्मेवारी का। नाम है मोनालिसा भोसले केस। ये केस कुछ दिनों पहले मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया है और ये विषय था उस समय, उस वीडियो में, लव जिहाद का, कि एक जो है प्रयागराज कुंभ के मेले में माला बेचने वाली भारत की बेटी, हमारे देश की शक्ति, किसी के बहकावे में आकर के, क्योंकि वो गरीब भी थी और शिक्षित भी थी, इस वजह से उसका माइंड वॉश करना बड़ा आसान था सामने वाले के लिए। उसका माइंड वॉश करके शादी तक कर लिया गया और अब ये शादी बन चुकी है पास्को केस। अब पूरे देश में बहस का विषय है। दोस्तों, एक लड़की सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो लोग उसे पहचानते हैं, उसकी कहानी फैलती है और फिर खबर आती है कि उसकी शादी हो गई। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वह लड़की नाबालिग थी, और यहीं से पूरा मामला पलट जाता है। इस मामले की जांच की गई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के स्तर पर, जहां यह दावा सामने आया कि लड़की वास्तव में नाबालिग है और उसे बालिग बताकर शादी कराई गई। जांच के आधार पर यह भी कहा गया कि वह पारधी जनजाति समुदाय से जुड़ी है। दोस्तों, अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक गलती नहीं, एक गंभीर अपराध है। जैसे ही नाबालिग होने की बात सामने आई, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, और केस दर्ज होता है पास्को एक्ट के तहत। अब समझिए, पास्को एक्ट भारत का एक बहुत सख्त कानून है, जिसमें जमानत भी आसान नहीं होती। अगर आरोप साबित हो जाए तो सजा बहुत कठोर हो सकती है। अब इस मामले में कुछ और बड़े आरोप भी सामने आए हैं। अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया या दावा किया गया कि इस विवाह में कुछ राजनीतिक और संगठनों की भी भूमिका हो सकती है। यहां तक कि कुछ नाम भी लिए गए, लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हमें सावधानी से बात करनी चाहिए और जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया सच दिखाता है या सिर्फ कहानी बताता है, कहानी बनाता है। एक लड़की वायरल हो जाती है, लेकिन उसकी असली पहचान, उसकी उम्र कोई जांच नहीं करता, और यही सबसे बड़ी समस्या है। भारत का कानून बिल्कुल साफ है। 18 साल से कम उम्र लड़का हो 21, लड़की हो 18 से कम अगर है तो नाबालिग। लड़का 21 से है कम है तो नाबालिग, और अगर उससे शादी होती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। पास्को एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए यह मामला अब गंभीर कानूनी प्रक्रिया में है। दोस्तों, इस मामले को हमें एक सबक के रूप में लेना चाहिए। ये मामला बहुत बड़ा सबक देता है। वायरल होना सच नहीं होता, हर कहानी के पीछे जांच जरूरी होती है, और सबसे जरूरी होती है नाबालिगों की सुरक्षा। हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए और बिना पुष्टि के आरोप नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि
न्याय हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़िए द मानस वॉइस से, जहां हम बात करते हैं सच की, तथ्यों की और जिम्मेदारी की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।